गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में शेष बचा हुआ जो फैक्ट था उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे। पैटर्न रिलेटेड टू स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर से संबंधित जो रिलेटेड जो है आपका पैटर्न है, कुछ ऐसे पैटर्न है जिसका स्क्वायर किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला है द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विच हैव ऑल द डिजिट्स एज वन। हमको ऐसे नंबर का स्क्वायर मालूम करना है जिसका ईच डिजिट वन होगा। क्या होगा? प्रत्येक जो है से डिजिट, प्रत्येक अंक आपका वन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वन का स्क्वायर लेंगे। वन का स्क्वायर वन होगा। 11 का स्क्वायर 11 में वन कितने डिजिट हो गया? 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट हो गया तो 1 से लेकर 2 तक हम लिखते हैं। 1 जितने डिजिट आता है उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम घटते क्रम में लिखते हैं। 2 के बाद 1, यानी 1 से हम बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? जितने अंक रहेगा 1 उतने अंक तक आगे बढ़ेंगे। 1 2 और उसके बाद घटते क्रम में आएंगे। 11 का स्क्वायर 1 2 1। अब और क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1 इक्वल 4। 4 कितने का स्क्वायर है? 2 का। यानी जितने डिजिट रहेंगे, 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद हम ले सकते हैं 11। कितने 11 जो है 111। यहाँ 1 डिजिट कितने हैं? 3 है। 1 2 3 3 को 1 डिजिट यहाँ है, यानी 1 की संख्या यहाँ कितने हैं? 3। तो हम 1 2 3 तक जो है से बढ़ते हुए लिखेंगे। इसका स्क्वायर लिखना है 1 2 3 तक। समझेंगे ध्यान से। 1 यहाँ 3 जितने डिजिट रहेगा 1 उतने तक हम यहाँ बढ़ेंगे। 1 2 3 तक गए, उसके बाद घटते क्रम में हम लिखेंगे। 3 के बाद 2 और उसके बाद 1। इसका स्क्वायर आपका इतना होगा। अब इसके डिजिट का सम ऑफ डिजिट, इसका हम जोगफल निकालेंगे कितना आता है। वो स्क्वायर रूप में आता है कि नहीं? एकदम निश्चित रूप से स्क्वायर रूप में आएगा। सम ऑफ डिजिट हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 2 + 1। छोड़िए 2 and 3 3 6 2 8 1 9। स्क्वायर रूप में आ गया। कितने का स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। इस क्रम से आगे आपका इसी नियम पर, इसी पैटर्न पर हम जितना भी 1 रहेगा A1 उसके अनुसार हम लिख देंगे। ठीक है। देखिए 1 की संख्या 3 हो गया। 3 पर स्क्वायर जो है 4 यदि रहेगा यहाँ पर, इसके अनुसार हम कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पर कैसे बढ़ेंगे? बोलिए। 1 4 गो है। 1 डिजिट कितने हैं? 4। तो हम 4 तक जो है से आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 और उसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे 3 2 1। अब हम यहाँ सम ऑफ डिजिट जो है से लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2
प्लस 1 कितना आएगा, जोड़ेंगे इसको, 16 आएगा जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मात्र 1 कितने बार आया है उतना का स्क्वायर वहाँ हम लेंगे। 1 जो है 4 टाइम्स है तो यहाँ 4 का स्क्वायर है। ये आपका ये पैटर्न बतलाता है। जितना 1 लेंगे इस तरह से 1 आपका 5 लेते हैं तो 5 के स्क्वायर, डिजिट नंबर आपका 25 आएगा। यदि हम यहाँ 6 लेते हैं 1 1 1 1 1 इस तरह से 6 को 1 लेते हैं तो 6 के स्क्वायर। क्लियर? पैटर्न से आप इस टाइप का 1 1 जितने भी आएगा, यदि क्वेश्चन में आपको रहेगा पैटर्न लिखने के लिए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद है दूसरा, क्या कहता है पैटर्न, द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ numbers once digit is फाइव। ये कहता है द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 1 डिजिट इज 5। यदि वंस डिजिट यानी इकाई का डिजिट 5 होना चाहिए, उसका स्क्वायर निकालने का क्या पैटर्न होगा इसको आप समझें। जैसे एग्जांपल के लिए 5 एग्जांपल, जैसे 5 का हमको निकालना है स्क्वायर, तो 5 में आपका इस तरह से लिखना है 0 × 1 और यहाँ 100 आपका होगा 100 और उसके बाद हम ऐड कर देंगे 25 5 के स्क्वायर। यहाँ चूँकि 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का रहेगा तो उसका जितने वहाँ दूसरे डिजिट पर टेंस पर जो है से आपका कोई नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिया गया है। जैसे मान लिया कि इतना का रहेगा 15 का जो है से, मान लिया कि 15 का स्क्वायर यदि रहे तो 15 के लिए यहाँ 1 है तो क्या हम लेंगे, कितने जो है से यहाँ पर 1 जो है से लेंगे, डिजिट जितना रहेगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ जो है से क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है से 2 लेंगे, ये 100 जो है 100 प्लस 25, ये तो 0 हो गया। ये तो 100 यहाँ पर लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद केवल जो है से 25 आएगा। यहाँ हम लेंगे तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 ये 100 से हो गया, इस तरह से आप प्लस 25 यानी कि 225। ये आपका आता है 15 का। 25 का देखिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 लेंगे, 10 पर 2 है, 2 ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का हम लेंगे यहाँ 1 2 3 और उसके बाद 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई 100, 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 यानी हो जाएगा 600 25 जोड़ेंगे तो 625 यानी 25 का होल स्क्वायर 625। तो इसमें ये ध्यान देना है कि 5 का स्क्वायर कितना होगा
25 हम लिख देंगे। उसके बाद इसको हम डबल कर देंगे, 1 है डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 225। उसी तरह से यहाँ इसका हम 5 के स्क्वायर करके यहाँ 25 हो जाएगा। इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें एक अधिक कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं 2 1 जोड़ देंगे 3 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 625। इसी तरह से जो भी है आप निकाल सकते हैं इजली। जैसे देखिए ये निकालिए, 85 हमको निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड से हम निकाल दे रहे हैं। ये आपको कितना है 25, यहाँ हम लिख दें 25 5 का 1 डिजिट 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। उसके बाद इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना आएगा 72, ये आएगा इसका स्क्वायर। यानी आप सेकंड में ही इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। किसी भी कंडीशन है कि 1 डिजिट 5 होना चाहिए। तो 5 से लेकर के 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75, 85, 95 और इसके आगे भी 125। इससे आगे जितने भी स्क्वायर आपको निकालना है इस नियम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नियम, थर्ड, थर्ड नियम है आपका the addition of two consecutive triangular number. The addition of two consecutive triangular numbers are many patterns. जैसे इस पैटर्न पर रहेगा, एग्जाम्पल आपका है 1 + 3 = 4, ए स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। यदि हम 3 + 6 लेते हैं तो हो जाएगा 9 आपका 3 के स्क्वायर। इसी तरह से 6 + 10 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 + 15 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं इफ वी odd two consecutive triangular
numbers we get a square number. जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, कह रहा है द एडिशन मतलब जोड़ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार ट्रायंगुलर नंबर होना चाहिए। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुजाकार, त्रिभुज संबंधी। ट्रायंगुलर नंबर्स आर मेनी पैटर्न, इस तरह से मेनी पैटर्न पर जो है से इसका स्क्वायर आधारित होगा। जैसे है 1 + 3 4, 2 के स्क्वायर हो गया। 3 + 6 9, 3 के स्क्वायर। 6 + 10 16, 4 के स्क्वायर। इस तरफ से आगे पैटर्न इस तरह से आपका बढ़ते जाता है। Thus, if we odd two consecutive triangular number, we get a square number. इसी तरह से आप ओड लेकर के भी एक प्रक्रिया को, इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं। जैसे है आपका 1 एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं 4 का, ठीक है, हो गया ना। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ odd numbers, addition of odd numbers exhibits the following patterns. The addition of odd number का एडिशन भी निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार होगा। जैसे हम एग्जाम्पल रूप में लेंगे 1 = 1 के स्क्वायर। फर्स्ट ओड नंबर ये कितना हो गया? फर्स्ट ओड नंबर। उसके बाद हम 1 + 3 लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 2 के स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर्स। अब लेंगे हम 1 + 3 + 5, 9 आएगा 3 के स्क्वायर। इस तरफ से सम ऑफ फर्स्ट 3 ओड नंबर। इस तरह से ओड नंबर आप जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूप में आएगा। ये पैटर्न आपको क्या कर रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए। एडिशन ऑफ ओड नंबर, ओड 1 लिए है ओड, तो 1 का स्क्वायर फर्स्ट ओड नंबर जो है से हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 + 3 ये दोनों लगातार लिए हैं ओड नंबर। 1 2 तो इवन हो जाता है, तो 1 + 3 4 हो गया। 2 का स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट 2 ओड नंबर लिए हैं। पहला शुरू से ओड नंबर आपका कौन होगा? 1 और 3। इसके बाद फर्स्ट से 1 + 3 ओड नंबर + 5 ओड नंबर। इस तरह से 9 जो 3 का स्क्वायर है। उसी तरह से ले सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7, और आगे एग्जाम्पल इसी तरह से ओड नंबर ले करके आप देखेंगे, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूप में ही आएगा। ये आपका पैटर्न ये कह रहा है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इस टाइप से आप टोटल जब करेंगे तो इसका ऐड सम जितने नंबर का रहेगा वो स्क्वायर के रूप में आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अब जितने भी आज ये रूल्स पर हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ लें।
एग्जाम्पल 3 आपका है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स यूजिंग द above pattern, निम्न पैटर्न, above the patterns, यानी जो भी पैटर्न पर हो, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी भी पैटर्न पर हो सकता है, तो रूल आप फॉलो करेंगे। ये पैटर्न पर है आपका पहला क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1, कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 है, इसका स्क्वायर अभी आप पढ़ चुके हैं। कैसे आप निकालेंगे इसको, किस तरह से आप लिखेंगे, जस्ट इसके पहले आप सीखे हैं। जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डिजिट है। 1 कितने टाइम्स है? 6 टाइम। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम घटते क्रम में आगे जाएंगे। 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर इतना ही आएगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। आप जो पैटर्न पढ़ चुके हैं, जो रूल पढ़ चुके हैं, उस रूल के अनुसार इसी तरह से लिखा जाता है। ऐसे आप 6 है तो इसको लिख सकते हैं, 6 है तो 6 के स्क्वायर वर्ग के रूप में। लेकिन यहाँ पर केवल स्क्वायर पता करना है, यहाँ पर केवल हमको क्या पता करना है? स्क्वायर। तो इसका ये स्क्वायर जो है इतना जो है स्क्वायर रूप में। और है एग्जाम्पल दूसरा जो नियम पढ़े हैं, यहाँ 95 का दिया है, ये भी रूल आप पढ़ चुके हैं। ये रूल क्या पढ़े हैं? 9 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बढ़ा करके 10 से, और इसके बाद 100 लिखेंगे 100, और उसके बाद प्लस करके 25 लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 पर 000 प्लस 25 इक्वल 9025। यही इसका जो है स्क्वायर आएगा। इसका मल्टीप्लाई के करके नहीं, नियम के अनुसार हम इसको ज्ञात करते हैं। जो नियम पढ़े हैं 1 डिजिट 5 है जब रहता है तो उसका कैसे स्क्वायर करते हैं, अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया गया था। उस नियम पर इसको इस तरह से बनाएंगे। चलिए, और एक एग्जाम्पल 4 में देखिए, एग्जाम्पल 4, ये भी नियम पढ़ चुके हैं। राइट डाउन द फ्लोइंग एज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसमें लिखना है स्क्वायर के रूप में। पहला है क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अभी जस्ट बताया गया है आपको। ओड डिजिट है, 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है, 7 ओड है, 9 ए पर ओड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। तो इसका सम क्या बताया गया था? इसमें ध्यान दीजिए, रूल में आपको बताया गया है सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट
5 odd नंबर्स। क्या है? ओड नंबर्स। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। हम पढ़े थे यही नियम ना, जितने डिजिट यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के स्क्वायर हम ले लेंगे। क्या लेंगे? 5 के स्क्वायर। कितना आएगा? 25। इस तरह से 5 के स्क्वायर नियम से निकाल लेंगे। अब दूसरा प्रश्न इसी पैटर्न पर आप ध्यान देंगे। दूसरा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इसमें कै डिजिट है? डिजिट की संख्या आप गिन लीजिए कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है डिजिट? 8। तो 8 के स्क्वायर कर दीजिए सीधा। 8 का स्क्वायर। इस रूप में हम स्क्वायर रूप में इसको बना सकते हैं। अब है एक और नियम बता देते हैं आगे, वो ध्यान देंगे। लार्ज नंबर रहेगा उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो आप इसको सीखें। ध्यान देंगे। स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स। स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर्स। अब आपको क्वेश्चन इस पर दिया जा रहा है, देखिए कैसे बनता है। जैसे आपका दे दिया 47 के स्क्वायर मालूम करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 40 + 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 40 + 7। 47 आ गया। अब स्क्वायर है, इसको 2 बार हम इसको लिख सकते हैं, यानी 40 + 7 × 40 + 7 दोबारा हम लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई वाला नियम से हम आगे मल्टीप्लाई जो है से इसको करेंगे। 40 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 7 +7 40 + 7 मल्टीप्लाई कीजिए। ये आएगा मल्टीप्लाई करने 40 40 1600 और 40 में 7 से करेंगे 280 प्लस। अब इससे करेंगे 280 और इससे 7 में 7 से करेंगे 49। उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? देखिए यहाँ ऐड कीजिए। नाइन 2209 ये आ गया 2209 यानी 47 का स्क्वायर आपको इस तरह से आपका लार्ज नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल आप अपने से भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं जितना एग्जाम्पल। जैसे मान लिया कि ले हम 51 के स्क्वायर हमको लेना है, 51 का स्क्वायर। तो इस नियम पर क्या करेंगे, पहले 50 + 1 कर देंगे। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 50 + 1
होल स्क्वायर, जो भी रहेगा उसको तोड़ करके 2 टर्म में हम कर देंगे और तब इसको हम 2 बार, स्क्वायर है इसको 2 बार हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 1 50 + 1 और इसको मल्टीप्लाई वाला नियम से 50 + 1 + 1 50 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 में 1 से करेंगे 5 + 1 में 50 करेंगे 50 और 1 में 1 से करेंगे 1। इसको ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 25 2500 हो गया, 50 और 1 1 5 5 10 2601। इस तरह से आप ये नियम देख रहे हैं, इस नियम के अनुसार आप जो भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको बना सकते हैं या ये फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। a + b होल स्क्वायर के फार्मूला जो होता है इस पर भी आप बना सकते हैं। ये फार्मूला पर भी आपको बिठा करके आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई यदि नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पढ़ेंगे फार्मूला आगे यूज करेंगे तो ये फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं। यदि आप जानते हैं, पहले से आपको जानकारी है, ये फार्मूला होगा ही, 6 7 पहले भी पढ़े हैं, तो इस नियम पर भी ये इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे और फार्मूला पर ये बैठा करके इसको ऐड करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन बुक में आपका अभी पैटर्न इसी पैटर्न पर आपको बनाने के लिए दिया है, इसलिए इसी पैटर्न पर आपको बताया जा रहा है। चलिए अगला है नियम आप बना सकते हैं 16 एग्जाम्पल। अगले वीडियो में आपका 16 एग्जाम्पल बताया जाएगा। स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। इस तरह से हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रेशनल नंबर का। एग्जाम्पल एक लेंगे, जैसे हम लेते हैं 3/5, इसका स्क्वायर लेना है। तो रेशनल नंबर के स्क्वायर जब निकालने के लिए रहेगा तो इसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर हम कर देंगे। 3 का स्क्वायर ऊपर और 5 का स्क्वायर है, तो 3 का हो गया 9 और 5 का हो गया 25। इस तरह से हम रेशनल नंबर का निकाल सकते हैं। अगला देखिए 4/7, इस तरह से स्क्वायर रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। 4 स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 7 का 49। इस तरह से रेशनल नंबर का स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे। तो आज बस इतना ही, पूरा रूल्स ख़त्म हो गया है। इस पर एक एक एग्जाम्पल भी बता दिया गया और अब हम आगे एग्जाम्पल, इस पर सिर्फ एग्जाम्पल हम बनाएंगे अगले वीडियो में। बस आज इतना ही, थैंक यू।